हेलो दोस्तों। तो हम एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस दिए थे हम उनको कवर कर रहे थे और इसके पहले वाले लेक्चर में हम 12.6 एग्जाम्पल कर चुके थे। अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और पेज नंबर 232 पे जाएंगे और वहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये पेज नंबर 232 है, उसका पहला क्वेश्चन है। तो प्रतिरोध की बात कर रहा है तो R इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन A। ठीक है, तो हम कहेंगे कि किसी तार का प्रतिरोध जो है वो रो यानी कि प्रतिरोधकता पर निर्भर करेगा, मतलब पदार्थ कौन सा है उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, कौन सा पदार्थ है उसके ऊपर निर्भर करेगा, यानी कि पदार्थ पे निर्भर करेगा, आप ऐसा बोलेंगे। दूसरा हम कहेंगे कि उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा। तीसरा हम कहेंगे कि उसकी मोटाई या क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आप और ध्यान रखिएगा कि किसी तार का प्रतिरोध जो होता है उसके तापमान पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ये चीज़ अभी बताया नहीं गया था, हम आगे इसको बताएंगे। ठीक है, किसके ऊपर निर्भर करता है, तापमान यानी कि टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होता है, यानी कि प्रतिरोधकता ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तापमान कम तो प्रतिरोधकता भी कम होती है, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, तापमान जैसे जैसे बढ़ता है, प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा बढ़ते चला जाता है। तो आप ये कहेंगे कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। इसे आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रतिरोधकता या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, प्रकृति पर निर्भर करेगा, उसकी लंबाई, मोटाई और तापमान पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था। अब हम इसमें सेकंड की बात करेंगे। देखिए सेकंड क्या दे रखा है कि समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये कोई तार है। ठीक है, ये मतलब इस तरीके का कोई तार है, यानी कि कुछ भी मान लीजिए, बल्ब मान लीजिए, रॉड मान लीजिए, कुछ भी। ये अब इसको मान लीजिए कि हम वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। फिर एक और तार लेते हैं, मान लीजिए ये भी कोई पदार्थ है। ठीक है, इसको भी जैसे फ्रीज, हीटर, कुछ भी ऐसे मान लीजिए ये है, उसको भी सेम बैटरी से जोड़ देते हैं, मतलब इसका भी वोल्टेज वी ही है। अब हमसे ये जानना चाहता है कि आप ये बताओ कि इसमें धारा किसमें ज़्यादा प्रवाहित होगी, धारा किसमें ज़्यादा प्रवाहित होगी, मोटे वाले में या पतले वाले में। तो आप एक चीज़ देखिए, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है, लेकिन V दोनों में क्या है, सेम है। V दोनों में क्या है, बराबर समान है। तो यहाँ से I बोलेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R होगा, यानी कि R के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उसमें धारा कम बहेगी, जिसका प्रतिरोध कम उसमें धारा ज़्यादा बहेगी। इसका मतलब यही है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये A1 है और इसका A2 है, और A2 आपको दिख रहा है कि ये मोटा है और ये पतला है, आपको ये दिख रहा है। तो अब देखिए R, ये अब हम जाएंगे R के पास। R इज इक्वल्स टू रो L बाई A होता है। पदार्थ सेम है, पदार्थ दोनों का सेम है, मतलब दोनों सेम पदार्थ के हैं। मतलब अगर ये सिल्वर तो ये भी सिल्वर, ये एल्युमिनियम तो ये भी एल्युमिनियम, तो रो तो सेम हो गया। अब लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ भी यहाँ पर सेम है, तो ये दो चीज़ें क्या हो गई हैं, सेम, यानी कि समान। तो अब जब ये समान हो गया है तो अब जाएगा R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब यहाँ पर समझिए क्या चीज़ है, जिसका एरिया ज़्यादा उसका प्रतिरोध कम, जो जितना मोटा उसका प्रतिरोध उतना कम, यानी कि क्षेत्रफल जिसका ज़्यादा उसका प्रतिरोध कम। ऐसा आप इसी को, जैसे ये R है ना, अब क्या करिए, इसको इधर लेके आइए,
इसको इधर लेके आइए। तो जब इसको यहाँ और इसको यहाँ लेके आएंगे तो A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। अरे इसको यहाँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब 1/R की जगह क्या रखेंगे, A, तो I इसकी जगह हम क्या रखेंगे, A, तो ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या देख के बोलेंगे, यहाँ से आप बोलेंगे कि जो जितना मोटा होगा उसमें धारा उतना ही ज़्यादा प्रवाहित होगी, जो जितना मोटा होगा उसमें धारा उतना ही ज़्यादा प्रवाहित होगी। यानी कि हम ये कहते हैं कि जो जितना मोटा होता है उसका प्रतिरोध उतना कम होता है। और आपको पता है कि अगर प्रतिरोध कम होता है तो वहाँ पर धारा बढ़ जाती है, प्रतिरोध कम तो धारा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम यही बोलेंगे कि जो जितना मोटा उतना ही उसमें धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो मोटा तार होगा उसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। देखिए इतना टफ नहीं है, चीज़ों को बस आप कोशिश करिए समझने की, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आसान है, आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए अब इसी में नेक्स्ट की बात करें, यानी कि थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्या दे रखा है, ज़रा इसे देखिए। देखिए बोल रहा है कि मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, ठीक है, उसका प्रतिरोध नियत रहता है। तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा, विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि मान लीजिए कि किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को, मतलब एक ये है, ठीक है, ये प्रतिरोध एक है, दूसरा प्रतिरोध हम ये ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा ये ले लेते हैं। एक ये A है, B, C और ये आपका D है। अब थोड़ा समझिएगा इसे, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि उसके सिरों के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर, विभवांतर को हम क्या कर रहे हैं, आधा कर देना है। मतलब इसके बीच का विभवांतर अगर V है, A और B के सिरों के बीच का विभवांतर V है, तो यहाँ C और D के सिरों का विभवांतर V/2 है, ऐसा है, ठीक है, ये दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है उसका प्रतिरोध नियत रहता है। अगर इसका प्रतिरोध R है, रेजिस्टेंस R है, तो इसका भी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस R ही होगा, ठीक है, ये है। बोल रहा है कि तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है I प्रवाहित हो रही है, और यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी मान लेते हैं I' प्रवाहित होगी, ठीक है, कितना, I'। बोल रहा है धारा में कितना परिवर्तन होगा। I = यहाँ से आप निकालेंगे तो V/R आएगा, ठीक है, V/R। यहाँ से I' जब निकालेंगे तो ये आएगा V/2, ये V/2/R। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं V/2, अरे मतलब थोड़ा सा, चलिए इसको आपके हिसाब से लिखवा देते हैं। ये क्या लिखा है, V/2/R होता है, V/R, तो ये R। अब जो R है ना, केवल अकेले था तो R/1 कर सकते हैं, बीच का बीच में गुणा और नीचे का ऊपर गुणा कर दीजिए, तो V × 1/2 × R, ये आ गया। तो यहाँ से I' बराबर देख रहे हैं कि ये देखिए 1/2 आएगा इंटू V/R, तो V/R ये आ गया, ठीक है। अब आप खुद देखिए कि V/R की वैल्यू क्या है, I। तो यहाँ से I' की वैल्यू जो आएगी, इसकी जगह तो I रखेंगे, तो ये आ जाएगी I/2। तो यहाँ से ये है कि अगर विभवांतर को आप आधा कर देते हैं तो उसमें बहने वाली धारा भी क्या होगी, आधा हो जाएगी, ठीक है, कॉपी। हाँ जी, चलिए अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि इसी में फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्या दे रखा है, देखिए
फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ हमें दे रखा है कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। देखिए बात ये होती है कि जो मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होती है यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, वो प्योर पदार्थ यानी कि जो शुद्ध पदार्थ होता है उसकी तुलना में ज़्यादा होती है। क्या? प्रतिरोधकता। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो मिश्र धातु होते हैं, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, यानी कि जब प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। इसी वजह से जो यहाँ पर हम इस्त्री या टोस्टर जो यूज़ करते हैं ना, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं मिश्र धातु का, ठीक है। और दूसरी बात होती है कि इसका गलनांक जो होता है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और मिश्र धातु का जो संक्षारण होता है, कोरोजन होता है, जो जंग लगना होता है, बेकार होना होता है, वो भी कम होता है। यानी कि हम कहते हैं कि जो मिश्र धातु होते हैं उनका संक्षारण कम होता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो बोला था कि मिश्र धातुओं का इस्त्रियों और टोस्टरों में क्यों यूज़ किया जाता है, तो इसका कारण यही है कि मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो ज़्यादा होता है, इसका गलनांक भी ज़्यादा होता है और इसका संक्षारण बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में फिफ्थ देखिए क्या दे रखा है, पाँचवा। देखिए पाँचवा दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए, ठीक है। इसमें देखिए आप बोर्ड स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। पहला देखिए हमसे ये बोल रहा है कि आंकड़ों के आधार पर दीजिए कि वैद्युत चालक जैसे आयरन तथा मरकरी में कौन अच्छा वैद्युत चालक है, कौन अच्छा वैद्युत चालक है, ठीक है। अच्छा, वैद्युत चालक का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकें। और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित करने के लिए V/R की अगर बात करें तो जिसका R कम होगा उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। और R के लिए हम जाते हैं प्रतिरोधकता के पास, तो R = ρL/A होता है। यानी कि अगर हम इन दोनों को फिक्स कर दें और पदार्थ बदलें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, और जितना प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें वैद्युत धारा उतना ही कम प्रवाहित होगी। कहानी को समझ में आ रही है? तो ये यहाँ की कहानी है। अब आगे समझिए, यहाँ पर बोल रहा है कि आयरन और मरकरी, आप बुक में देखिए क्या दिया है, आयरन। अगर आयरन की बात करें तो उसकी जो प्रतिरोधकता है वो 10 की पावर -8 ओम मीटर दे रखा है। यहीं पे अगर मरकरी की बात करें तो ये 94 × 10 की पावर -8 ओम मीटर है। आप खुद इसमें से देख कर बताओ कि किसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मरकरी की प्रतिरोधकता ज़्यादा है। जब मरकरी की प्रतिरोधकता ज़्यादा है तो यहाँ पर बोला है कि कौन अच्छा विद्युत चालक है, तो हम कहेंगे कि अच्छा विद्युत चालक आयरन है। तो हम कहेंगे कि ये अच्छा विद्युत चालक है, कौन? आयरन, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आप टेबल में देख के ये बताइए कि कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो यहाँ पर आप टेबल में बहुत से पदार्थ देखेंगे, लेकिन सबसे टॉप पे देखिए लिखा है सिल्वर, Ag, सिल्वर। और सिल्वर की जो प्रतिरोधकता 1.6 × 10 की पावर -8 है ओम मीटर। पूरे टेबल में सबसे कम प्रतिरोधकता जो है वो सिल्वर की है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सिल्वर है वो सर्वश्रेष्ठ चालक है। सिल्वर क्या है? सर्वश्रेष्ठ चालक है। गॉट इट? कहानी समझ में आई ना? चलिए अब हम आगे देखते हैं और आगे एग्जाम्पल नंबर 12.7 की बात करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 12.7 देखिए क्या दे रखा है। बोल रहा है इसमें कि एक वैद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र 12.9 में दिखाए अनुसार संयोजित है। ओके, बोल रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा तथा वैद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित करिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। फोटो आप देख रहे हैं, फोटो कैसा बनाया गया है जरा उसको देखिए। एक प्रतिरोध ये है, दूसरा आप देख रहे हैं कि एक बल्ब है, बल्ब को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई, कोई नहीं चलेगा। हाँ, ये है आपकी बैटरी, यहाँ पर अमीटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं की लगा हुआ है, आजा आजा आजा, और ये लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये है बैटरी जो दे रखी है वो 6 वोल्ट की दे रखी है। इसका प्रतिरोध 4 ओम दे रखा है, इसका प्रतिरोध आपका 20 ओम दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब हमको बताना है कि यहाँ पर कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। अगर हम पहले क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमसे ये बोल रहा है कि इसमें प्रतिरोध दो ही है ना, ये, और दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम, सीरीज में। और आपको पता है कि सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकलता है R1 प्लस R2। यहाँ पर अगर इसको हम R1 मान लें और इसको R2 मान लें तो हम लिखेंगे 4 + 20 यानी कि 24 ओम। क्या लिखेंगे, 24 ओम। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो 24 ओम आएगा, ठीक है। इसी में चलिए सेकंड की अब बात कर लेते हैं। सेकंड क्या है, बोल रहा है कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, इसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी, आई, हमसे आई पूछ रहा है। आई इज इक्वल्स टू होता है V/R। यहाँ पर आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 24, भाग करिए 4 6 चौक को 24, 1/4 आ गया, डिवाइड करेंगे 0.25 एम्पियर आएगा। यानी कि इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमसे सी बोल रहा है, सी को सी का मतलब थर्ड पार्ट, अरे सी लिखा है, सी देख लीजिए। लिखा है इसमें कि वैद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित करिए। यानी कि हमसे बोल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि एक लैंप है जिसका प्रतिरोध ये है और एक 4 ओम का प्रतिरोध है, मतलब दो चीज़ें। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है ना कि जो लैंप और जो प्रतिरोध है इनके सिरों के बीच का विभवांतर बताइए, मतलब ये बताइए कि इसके बीच का विभवांतर और इसके बीच का विभवांतर। आप अपने तरफ से ए, बी और ये सी ले लीजिए। तो हमसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच का विभवांतर, बी और सी के बीच का विभवांतर कितना होगा, ये हमसे विभवांतर पूछ रहा है, ठीक है। इसके बीच का विभवांतर V1 मान लेते हैं, इसके बीच का विभवांतर V2 मान लेते हैं। प्रतिरोध धारा तो पता चल गया ना कि 0.25 धारा प्रवाहित हो रही है। अगर हम कहें यहाँ पर इसमें कि V1 की वैल्यू क्या होगी, तो V1 इज इक्वल्स टू I, और इसको हमने R1 मानना है तो I/R1। I की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 0.25 है, और R1 की बात करें तो R1 आपका दे रखा है 4, तो ये 4, 25 चौक को 100 यानी कि 1 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 1 वोल्ट। यानी कि A और B के बीच का जो विभवांतर आएगा, A और B के सिरों के बीच का विभवांतर जो आएगा वो 1 वोल्ट होगा, ठीक है। इसी में दूसरे की बात कर रहे हैं V2 की, तो V2 इज इक्वल्स टू I/R2 होगा। अच्छा, ये I क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो बराबर होता है, ठीक है। तो V2 बराबर I/R2, I की वैल्यू कितनी है 0.25
और R2 की वैल्यू आप देख रहे हैं 20, ठीक है। तो 25 दूनी 50, यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा, यानी कि B और C सिरों के बीच का जो विभवांतर आएगा वो 5 वोल्ट के बराबर आएगा। समझ में बात आई? चलिए कॉपी करिए, इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन जी। चलिए अब इसी में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, इसको हटाते हैं। 12.7 हमारा अच्छा क्वेश्चन था और इसे आप इसी तरीके से करिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि जब इतना पढ़ने के बाद अगर इसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं तो आपको एक्सरसाइज इतना टफ लगेगा नहीं, आसान लगेगा। चलिए अब हम चलते हैं पेज नंबर 237 पे, क्या दे रखा है वो देखिए। 237, पेज 237 ये पेज नंबर है। इसमें फर्स्ट देखिए क्या है। फर्स्ट में ये बोल रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी एक 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम प्रतिरोध और एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फोटो बनाना है। फोटो देखिए कैसे बनेगा। बोल रहा है कि एक जो है R1 मान लेते हैं, R1 की बात कर रहा है तो ये बोल रहा है 5 ओम है। यहीं पे दूसरा प्रतिरोध जो R2 है वो आपका 8 ओम का दे रखा है और यहाँ पर जो R3 है ये आपका दे रखा है 12 ओम, ये दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि आपको जो बैटरी जोड़नी है वो 2 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ना है। ठीक है, इसमें एक प्लग भी लगाना है। क्या लगाना है? एक प्लग लगाना है। अब चलिए फोटो बनाते हैं। 3 रेजिस्टेंस से 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसको क्या करना है कि एक 3 सेलों से बनी हुई एक बैटरी है, एक सेल, दूसरा सेल, ठीक है ये, हाँ एक मिनट इसके बीच में ये नहीं है, हाँ ये ऐसे ही रहता है। एक तीसरा सेल, ये आपका कुछ ऐसा, ये तीसरा सेल, और इसमें ना एक कुंजी की लगी है, ये ऐसे, और ये बन गया आपका फोटो। ठीक है, बस इतना ही बोला है। और इसमें अमीटर लगाने को बोला था क्या? नहीं, अमीटर लगाने को नहीं बोला है। तो ये इसका फोटो है। ठीक है, ये आपका 5 ओम का है, ये 8 ओम का है, ये आपका 12 ओम का है। ये फोटो बन गया। तो इसमें फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब चलिए सेकेंड पार्ट इसी में देखते हैं। बोल रहा है इसमें सेकेंड पार्ट का मतलब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट नहीं, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें ये बोल रहा है कि प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए, लीजिए एक बार और खींचिए, तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एक अमीटर तथा 12 वोल्ट ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाइए। अमीटर और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक क्या होंगे? चलिए फोटो हम यही रहने देते हैं। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड का फोटो यही है, फर्स्ट का क्या था? यही था, सेकंड का यही है। इसको थोड़ी मॉडिफाइड करते हैं। इसमें बोला है अमीटर लगाने के लिए। अमीटर हमेशा आप ध्यान रखिएगा, हमेशा अमीटर इसमें सीरीज में लगता है। सीरीज का मतलब कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी अमीटर लगा सकते हैं। हम यहीं लगा दे रहे हैं। ठीक है, जिधर से चलते हैं उधर की तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ निगेटिव होता है। इसके बाद वोल्ट मीटर की बात कर रहा है, तो वोल्ट मीटर जिसका पूछे हम उसी के सिर पे लगाए, कपारे पर। तो हमसे बोला है इसमें कि 12 वोल्ट यहाँ का बताइए, जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ बताइए कि इसका विभवांतर कितना होगा, इसके सिरों के बीच का विभवांतर। तो हम हमेशा समांतर में लगाते हैं। बैटरी को कहाँ लगाते हैं? समांतर में। और अमीटर को कहाँ लगाते हैं? श्रेणी क्रम यानी सीरीज में। तो ये आपका वोल्ट मीटर है
इधर से जा रहा है ना, तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। कुछ कहानी समझ में आ रही है? आप इस तरीके से फ़ोटो बनाइएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी। चलिए अब इसी में हम आगे देखते हैं। अब हमसे पूछा क्या क्या है। हमसे पूछा है कि ये बताइए ये कितना रीड करके बताएगा और इसके रीडिंग बताइए। देखिए आपको पता है कि I इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब R इक्विवेलेंट निकालने में नहीं आता है, आप तीनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू कितनी आपको पता है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्विवेलेंट का मतलब R तुल्य, ये तो R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि 5 प्लस 8 प्लस 12 और ये आ जाएगा आपका 25 ओम। तो यानी कि जब तीनों प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो उनका R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 25 ओम। अब हमें I निकालना है। I बराबर होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट, ये तो आपने देखा ही है। V की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर बैटरी कितने वोल्ट की थी? 2 वोल्ट की बैटरी थी, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। R इक्विवेलेंट 25 है तो ये लिखेंगे, तो 2 बटे में आपका क्या आ गया 25। 1 मिनट यार, ये 2 वोल्ट नहीं है, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी दी थी। चलिए 6 वोल्ट लिख लेते हैं। ठीक है, अब बुक्स देखिए, बुक में सही लिखे हैं लेकिन अब बुक पता नहीं कहाँ है। चलिए 6 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं। ठीक है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, तो ये 6/25। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 0.25 एम्पियर। यानी हम ये कहेंगे कि जो ये अमीटर है वो कितना करंट मेज़र करेगा, तो वो करंट मेज़र करेगा 0.25। यानी कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, करंट बहेगा, वो 0.25 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा था इसकी कि ये कितना रीड करेगा, यानी कि विभवांतर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक चीज़ आपको पता है कि इसका V1 होता है, इसका V2 और इसका V3, ये लेंगे। अगर इसका रेजिस्टेंस ये R1, R2 और R3 है तो आपको पता है कि विभवांतर सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। हमसे V3 पूछ रहा है, तो V3 बराबर IR3 होगा। I की वैल्यू आप देख रहे हैं 0.25 और R3 की वैल्यू आप देख रहे हैं कितना 12। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 12 × 5 = 60 और 12 दूनी 24 और 24 × 6 = 30। यही, तो ये आएगा। ठीक है, यानी कि ये कितने वोल्ट की बैटरी, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर कितना होगा, 3 वोल्ट के बराबर होगा। कितने वोल्ट के बराबर? 1 मिनट यार, 0.25, अरे यार सॉरी, ये 0.24 आएगा, 0.24 आएगा। तो ये आएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, 24 × 4 = 28, 2.88 वोल्ट आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ का जो विभवांतर होगा वो 2.88 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है जी। चलिए, तो ये आपका पेज नंबर 237 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12.8।